जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको धार्मिक प्रसंग, पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां, जिससे एक आदर्श जीवन का निर्माण किया जा सके। आइए बिना समय गंवाए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्यारे सज्जनों, अखंड ज्योति पत्रिका, जिसमें आपको धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण देखने को मिलता है। ऐसा बहुत सी जगह लोगों को कहते हुए सुना होगा कि लोग अंधविश्वास में डूब जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पत्रिका है जिस पे आपको मार्मिक चिंतन मिलेगा। आइए इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। गुरुदेव ने कहा है कि आप अपना नजरिया बदलिए, दृष्टि बदलिए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आखिर इस वाक्य का क्या गूढ़ रहस्य है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात थी, एक मंगलपुर गांव में रहने के लिए बहुत सारे लोग रहते थे। वो गांव इतना खुशहाल गांव था, लेकिन वर्तमान स्थिति में उस गांव के हालात बहुत गंभीर थे। वहां के लोग अभावों में अपना जीवन जी रहे थे, काफी दुखी थे। इसके लिए गांव के लोग कभी भगवान को कोसते और कभी अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने और भगवान को प्रसन्न करने हेतु गांव के लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रयास किए। यहां तक कि बहुत सारे टोटके भी किए और पीर फकीरों के वेश में आए लोगों के द्वारा दिए गए भभूत और ताबीजों को भी पहना, लेकिन हालात बदले नहीं। हालात ज्यों के त्यों रहे। वे अभाव में ही थे और अभावों में ही अपना जीवन काट रहे थे। इसके लिए फिर से भगवान को कोसने लगे कि भगवान, आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमारे ऊपर इतनी समस्याएं हैं। मित्रों, इतनी दिनों की बात है, देवयोग से उस गांव में हिमालय के दिव्य क्षेत्र से एक ब्रह्म ज्ञानी योगी आए और योगी ने उन गांव का पूरा भ्रमण किया। वे लोक कल्याण की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, जन जागृति पैदा करना चाहते, और जो भ्रमण का समय था वो सूर्योदय से पहले का था। जब देखा कि गांव में सूर्योदय से पहले एक भी घर में कोई जागरण नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति जागा नहीं है, गांव की गलियों में घूमते हुए उन ब्रह्म ज्ञानी योगी ने अलख निरंजन की अलख जगाई और कभी जय जय नारायण हरि कहते हुए लोगों को जागृत करना चाहा, लेकिन कोई भी नहीं उठा। पूरा गांव भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद वह ब्रह्म ज्ञानी गांव के देवालय में जा बैठे। समय हो रहा था लगभग सुबह 7:30 बजे, जब सूर्यदेव भगवान निकल चुके थे। अभी भी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ब्रह्म ज्ञानी योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा क्रोध भी आया कि आखिर लोग दुखी इसी कारण तो है। अब देखिए, उन योगी ने उस देवालय से शंखनाद करना शुरू किया। शंख की ध्वनि जैसे ही लोगों के कानों में पड़ी, लोग अचंभित हो गए कि अरे, कौन आ गया है। उन योगी जी ने उस शंखनाद को तब तक नहीं रोका जब तक गांव के लोग उठकर उस देवालय में नहीं आ गए, ये देखने की ये शंखनाद आखिर कर कौन रहा है। आज तक तो ऐसा शंखनाद हुआ नहीं है। गांव के सभी लोग फुर्ती में उठे, जल्दबाजी में अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फटाफट उस देवालय की ओर दौड़ पड़े। जाकर देखा तो उस देवालय में एक ब्रह्म ज्ञानी हिमालय से आए हुए तेजस्वी दिव्य एक योगी महाराज बैठे हैं, जो शंखनाद कर रहे हैं। गांव के सभी लोग धीरे धीरे एकत्रित होकर उस देवालय में आकर बैठ गए योगी महाराज के सामने। जब सभी लोग उस देवालय में आकर बैठ गए
तो योगी महाराज ने अपना शंखनाद बंद किया और कहा कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा ये करने का उद्देश्य क्या है। कहा कि मैं परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से लोक कल्याण करने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ और भ्रमण करते करते आप लोगों के गांव में आया हूँ। यहाँ आकर देखा, बड़ा अचंभा हुआ कि गांव में सूर्योदय से पहले कोई उठता भी नहीं है और मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि यहाँ के लोग इतने अभाव में क्यों जी रहे हैं, इतने दुखी क्यों हैं। ये आश्चर्य की बात है। तभी उस गांव के एक बुजुर्ग उठे और कहा, हाँ बाबा, बड़ा अभाव है, बड़े दुखी हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस गांव में दुख और दरिद्रता भरी पड़ी है। हम सब अभावों में, कष्टों में जीवन जी रहे हैं। तभी वहां बैठे एक अन्य बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा, बाबा, लगता है इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है और हमने उसे दूर करने के लिए ना जाने कितने टोने टोटके किए, कितने संत फकीरों को बुलाया, लेकिन हमारा कोई इलाज नहीं कर पाया। उनकी दी भस्म, भभूति, ताबीज तक पहने, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। कुछ देर के लिए योगी महाराज ध्यान मुद्रा में बड़े शांत चित्त होकर बैठे। गांव वाले सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि महात्मा जी कुछ तो उपाय जरूर बताएं। और इतनी देर में महात्मा जी ने आंखें खोली और बोले, देवियों और सज्जनों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जहां तक देख पा रहा हूं, इस गांव का अतीत बड़ा ही वैभवशाली था। ये गांव बड़ा समृद्धिशाली था। जैसा आज इस गांव में है वैसा कभी नहीं था। इस गांव के लोग कभी कठोर परिश्रम किया करते थे, पुरुषार्थ करने में आगे रहा करते थे, जी कभी नहीं चुराते थे। और थोड़ी देर में महात्मा जी फिर शांत हो गए, फिर ध्यान में चले गए। और कुछ ही समय में महात्मा जी बोले, योगी महाराज बोले, वे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ में इस गांव को समृद्धिशाली बनाए हुए थे। वे बड़ा ही संयम भरा जीवन जीते थे। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, भगवत ध्यान लगाया करते थे, पूजा उपासना करके अपने जीवन को पवित्र बनाते थे और भगवत भक्ति व ध्यान के द्वारा अपनी आत्मोन्नति के साथ साथ अपनी आत्म ज्योति को भी दीप्त किए हुए थे। और प्रभु के आशीर्वाद से ये गांव उस समय बड़ा समृद्धिशाली और वैभवशाली था। योगी महाराज फिर शांत हो गए। गांव वाले सोचने लगे कि महात्मा जी बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। हमारे पूर्वज बड़े वैभवशाली थे, बड़े समृद्धिशाली जीवन जिया करते थे और उनके नियम कसौटी भी काफी निपुण थे। और आखिर आज देखो हमारे गांव की हालत क्या हो गई है। महात्मा जी अपनी ध्यान मुद्रा से वापस आंखें खोलते हैं और बड़े तीव्र भाव से कहते हैं, मैं जहां तक अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाया हूं, मैंने ये देखा है कि उस समय जब इस गांव में समृद्धि थी, वैभव था, हर घर में धर्म शास्त्र नित्य पढ़े जाते थे, लोग उनसे प्रेरणाएं लेते थे और प्रेरणाएं लेकर अपने जीवन में उतारते थे। प्रतिदिन योग अभ्यास, व्यायाम करके अपने तन मन को स्वस्थ रखते थे। वह नशे से दूर थे, नशे को पास तक नहीं भटकने देते थे और रासायनिक खेती नहीं, जैविक खेती किया करते थे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कभी समाप्त नहीं होती थी। और आज देखो
क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारे पूर्वज थे और क्या तुम हो गए? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तो दूर, तुम सूर्य जब सर पे चढ़ाता है तब तक नहीं उठ पाते। शर्म आनी चाहिए। आखिर इस गांव की दुर्दशा नहीं होगी तो क्या होगी? योगी महाराज आगे कहते हुए बोलते हैं, खेतों में अच्छी उपज होती थी, अन्न पुष्ट होते थे, जिनके सेवन से लोग स्वस्थ होते थे। बड़े पैमाने पर गोपालन की परंपरा थी और गौमाता का दूध का सेवन किया जाता था, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी। वह सेहतमंद हुआ करते थे। प्राय हर घर में शाम को पारिवारिक गोष्ठी हुआ करती थी, जो एक अच्छे परिवार की निशानी थी, जिसमें कई पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जाता था। गांव में साप्ताहिक रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाते थे, जिससे गांव की गलियां स्वच्छ व सुंदर हुआ करती थी। और आज देखो क्या हो रहा है गांव में। साफ सफाई रहने से गांव में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं फैलता था और गांव के सभी लोग रोग मुक्त हुआ करते थे। गांव के देवस्थल पर एकत्र होकर प्राय सभी लोग सभी पर्व त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया करते थे और इस कारण उस समय गांव के लोगों में भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, प्रेम स्नेह बहुत ज्यादा था आज के कंपेयर में। गांव के अधिक समृद्ध लोग कम समृद्ध लोगों की सहायता किया करते थे, वो भी सेवा भाव से, बिना किसी कपट के। ये मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, विगत 60 वर्षों से जो इस गांव की हालत थी वो बता रहा हूं। 60 साल पहले ये गांव कैसा था, कितना खुशहाल था, कितना समृद्धिशाली था। आगे योगी महाराज कहते हैं, आज जो स्थिति बनी है उसका कारण यही है कि धीरे धीरे गांव के लोगों में बुरी आदतें पनपती गई। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठने की बजाय देर से जागने की आदत के शिकार हुए। प्राकृतिक आहार के बजाय लोग अप्राकृतिक आहार लेने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में व्याप्त प्राण ऊर्जा के सेवन से वंचित रहने लगे। भगवत भजन करना, योग व्यायाम करना, इन सब से दूर होकर नशे में धुत मांस मदिरा का सेवन करना शुरू किया। आलसी हो गए, प्रमादी हो गए और जिससे रोगी बन गए। क्या यही आज के इस गांव की हालत है? बताओ सही है कि नहीं? तभी गांव के बुजुर्ग उठते हैं और कहते हैं, महात्मा जी बिल्कुल आप बहुत सत्य वचन कह रहे हैं। हमारे पूर्वज बड़े खुशहाल थे, उनके नियम कानून कायदे बड़े थे और आज के समय में हमारी हालतें जैसा आप बखान कर रहे हैं ठीक वैसा ही है। तभी योगी महाराज बोलते हैं, आप सभी लोग कहते हैं कि गांव और आपके परिवार पर, आपके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया है, किसी की बुरी नजर लग गई है, आप सभी का भाग्य खराब हो गया है, आप सभी पर भगवान नाराज हो गए। पर मैं आप सभी के परम कल्याण की भावना से यह कहता हूं कि गांव पर कोई भी आसुरी शक्ति नहीं है, किसी की बुरी नजर नहीं लगी। इसका कारण सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों का जीवन जीने का तरीका है। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, नशाखोरी व अप्राकृतिक जीवन शैली के कारण ही ये मंगलपुर गांव सबके लिए अमंगल बना हुआ है। उन्होंने गांव वालों को समझाया, ऐसे जीवन जीना छोड़ दो। इस अमंगल को, अभाव को, दरिद्रता को किसी भस्म, भभूति या फिर ताबीज से दूर नहीं किया जा सकता।
इसके द्वारा गांव की खुशहाली वापस नहीं लाई जा सकती और गांव का जीवन खुशहाल नहीं बन सकता। अगर इसे वापस पाना चाहते हो, जीवन में खुशियां चाहते हो, तो अपने जीवन की दृष्टि बदलो, कठोर परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो और अपने जीवन में भगवत ध्यान, व्यायाम, स्वाध्याय, इन सब कर्मों को जगह दो। जब इन कर्मों को जगह दोगे तो देखना पिछले 60 साल पहले जैसा ये गांव था वैसा ही सबके लिए मंगलपुर गांव बन जाएगा। और प्यारे सज्जनों, उन योगी महाराज के द्वारा बताई हुई बातों से गांव के सभी लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन जीने की दृष्टि, जीवन जीने का कला, जीवन जीने का तरीका तक बदल दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि बदली, नजरिया बदला, परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई। गांव में खुशहाली आने लगी, गांव समृद्धिशाली होने लगा और आसपास के गांव के लोग उस गांव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हो गया, इतना बदलाव कैसे हो गया। कहने का तात्पर्य, हमें हमारी परिस्थितियां बदलनी है तो हमें हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। एक कर्मण्यता का जो गुण अपने अंदर है उस गुण को मिटाना पड़ेगा। एक बार ये करके जरूर देखो, फिर क्या बदलाव होता है आप खुद समझ जाएंगे।